नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका +24/7 में। तो आज बात करते हैं 21 डेज 21 चैलेंज। क्या है ये चैलेंज, कितना ये विश्वसनीय है, कितना ही कारगर है, इस सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन थोड़ा इसके पहले जो ज़रूरी बात है वो करना है। ज़रूरी बात ये है कि अभी तक आपने अपने पढ़ने की जो स्टाइल है, मेथड है, किस तरह से रखे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जो कुछ मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं ना, और मैं तो काफ़ी बार देखता हूँ वीडियो में, तो मुझे हंसी भी आती है, क्योंकि यार एक सबसे सिंपल साधारण सा बात है कि मुझे ना झूठ बोलना आता है ना मैं पसंद करता हूँ। तो ये बोलते हैं कि पढ़ने के लिए पहले आपको कोई भी कंपटीशन निकालने के लिए पहले आपको ढूंढना चाहिए वाई, क्यों। तो पहले तो कोई एस्पिरेंट मतलब यही ढूंढता रह जाए 7-6 साल भर, मतलब यही ढूंढता रह जाए कि वाई क्या है, वाई का मतलब क्या है। तो ये सब बनावटी बातें हैं। कोई वाई किसी चक्कर में नहीं पढ़ना है। सबसे सिंपल सा बात है कि आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है जितना। यदि आप रिवीजन अच्छे ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कम पढ़ो लेकिन उसका आउटपुट ज़्यादा निकले, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक वो याद रहे, और रिवीजन बार बार करो। यदि रिवीजन बार बार कर रहे हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ना, कोई वाई ढूंढने की ज़रूरत है, ना ही कोई और दूसरे चक्कर में फंसने की ज़रूरत है। और आप कोई भी कंपटीशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये फालतू की बातें होती हैं। और रही बात कंपटीशन, ये जो मोटिवेशन होता है, तो मोटिवेशन का मेरा मतलब ये है कि आपका दिमाग जब डोपामाइन रिलीज करना बंद कर देता है, ठीक है, जैसे कि आपको लगता है कुछ ऐसी चीज़ देखा जाए यूट्यूब में जा कर के या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जिसके हमको हमारे दिमाग को आनंद की अनुभूति हो, तो उस टाइम पे आप मोटिवेशनल वीडियो देखने लगते हैं। हालांकि ये मोटिवेशन आपका परमानेंट नहीं चलता, क्योंकि आप में से बहुत सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, आपको भी पता होगा। यदि आप एक बार मोटिवेशनल वीडियो देख लिए तो आप कितने दिन तक एनर्जी महसूस करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि वाई का आंसर हम ये देखते हैं कि हम समाज में कुछ अच्छा करेंगे, समाज में बदलाव लाएंगे। आप कितने अधिकारियों को ऐसा जानते हैं कि जो वास्तविकता में गरीब लोगों का हित का काम करते हैं? कैसे, कितने ऐसे अधिकारियों के बारे में आपको पता है जो करप्शन बिल्कुल पसंद नहीं करते? आप देखेंगे, मैं ये नहीं कहता कि एक भी नहीं, लेकिन 100 में मुश्किल से 1 और 2% ही आपको ऐसे अधिकारी कर्मचारी मिलेंगे जो करप्शन को ना करते हों, ठीक है, और फालतू में लोगों को परेशान ना करते हों। तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। सिर्फ अपनी इनकम, अपनी अच्छी सी ठाठ बाट बढ़ाने के लिए लोग बाग कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जो सही बात यही है, क्योंकि आप स्वयं अपने आत्मा से सोचो, क्या है आप सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सिर्फ दूसरों की हेल्प कर पाओगे इसलिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? तो इसमें तो और आपको मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है। फर्स्ट आप देखोगे कि आप यदि अर्थ में हो तो आप, यदि आपका कंपटीशन निकलता है तो आप फर्स्ट में पहुंच जाओगे। जो रियली है वो यही चीज़ है, ठीक है। तो ये फालतू की बहाने हैं जो मोटिवेशन के तौर पर आकर के दिए जाते हैं और समझाए जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये है कि यदि कंपटीशन क्वालिफाई होगी, हाँ ये मानते हैं कि कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक समाज सेवा होती है। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, इसको इग्नोर नहीं करता, ना ही पूरी तरह से इनकार करता हूँ। लेकिन रियलिटी मेरा एक यही है कि जो है सच है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। जो भी है मतलब इंटरनली जो है वही बाहर भी है, ठीक है, वही आउट में भी है। ऐसा तो किसी भी तरह के मोटिवेशन की ज़रूरत होती है यार। एनर्जेटिक आप मोटिवेटेड इस चीज़ पे रहोगे कि यदि आप कर लेते हो आपका सोशल रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, जो ओरिजिनलिटी है, ठीक है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और रही बात, तो बिना आर्थिक इकोनॉमी कंडीशन अच्छी किए बगैर, ठीक है, आपका सोशल कंडीशन भी अच्छा नहीं हो सकता। फर्स्ट आपका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि यदि आप गरीबों का हेल्प करते हैं। लेकिन रही बात, तो आप जो मतलब ये बोलते हैं कि वाई ढूंढो पहले, और वाई में एकदम महात्मा गांधी बनने की कोशिश करेंगे। नहीं, मैं तो एकदम से देश में बहुत ही क्रांति ला दूंगा। और क्रांति के नाम पे देखोगे आप वही अफसर जा करके, यदि के अधिकारी सबसे ज़्यादा करप्शन वही करते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा क्रांति की बात करते हैं। कितने ही आप मंत्री देखते होंगे जो गवर्नमेंट में शपथ लेते हैं कि मैं जो है तो तन मन धन से अपना एकदम से देश की सेवा करूँगा। कितने अच्छे ढंग से सेवा करते हैं, कितने घोटाले होते हैं, ये तो आप न्यूज़ मीडिया में डेली देखते ही रहते होंगे। ये समझाने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब आते हैं मेन मैटर पे।
तो यदि मैं बात करूं इसका कि 21 डेज 21 चैलेंज, ठीक है, 21 दिन आपको 21 चैलेंज। अब 21 दिन में 21 चैलेंज में सबसे बड़ी बात है 21 दिन 21 चैलेंज है, इसको बनाने में इसके ये जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप यदि आपको ये चीज़ पसंद है, ठीक है, कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो ये मैटर नहीं करता, चाहे आप MP बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप UP बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप कंपटीशन में TGT PGT, चूँकि मैं सबसे ज़्यादा यदि कहा जाए तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में मेरी वीडियोज़ हुआ करती हैं, मैं ज़्यादा रिसर्च भी इसी स्ट्रीम पे किया करता हूँ, ठीक है। मेरा सबसे ज़्यादा मतलब जो फोकस होता है इसी होता है टेट के फील्ड में, ठीक है, चाहे फिर वो UGC नेट हो, चाहे आपका B.Ed हो, चाहे PhD हो, और चाहे आपका PRT की एग्ज़ाम हो, चाहे वो रीट हो राजस्थान की, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे जहाँ का भी हो कंपटीशन का एग्ज़ाम। लेकिन आप हर जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें ये है कि मैंने लगभग नहीं तो अराउंड 300 बुक्स, ठीक है, 300 बुक्स का जब मैंने अध्ययन किया और बहुत ही गहराई से अध्ययन किया, उसके बाद मुझे जो पता चला, फिर इसके बाद मैं लगभग जो यदि बात कहूँ मैं लोगों से इंटरेक्ट हुआ, जो सफल लोगों से मैंने बात किया, तो उसमें मुझे जो सफल लोग मिले उनमें से मैंने ये पूछा कि आपकी स्टडी की रूटीन कैसे रहा करती थी। तो मैंने सबसे ज़्यादा जब वो उनसे यही पूछा कि वाई का आप पहले कोई उत्तर ढूंढते थे क्या, तो वो हंसने लगे, बोले यार ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, बनावटी कोई बात नहीं। तो उनके द्वारा जो बताया गया, और फिर इसके बाद जो मैंने एक मतलब ऑलरेडी मैंने एक रिसर्च किया, ठीक है, मैंने एक अपनी टीम बनाई, उस टीम पे मैंने रिसर्च किया और उसके जो परिणाम निकले उसको मैं सोच रहा हूँ कि आप तक शेयर करूँ, ठीक है, और आपकी हेल्प कर सकूँ। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे वीडियो से आपको हेल्प हो रही है तो आप रहिए, अदरवाइज आप जा सकते हैं स्किप करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि यदि आप, ठीक है, अब मैं इस चीज़ का भी झूठा मूठा आश्वासन आपको नहीं दूंगा कि मैं गारंटी लेता हूं कि आपको जा करके आपके एग्जाम में बैठ करके आपको क्वालिफाई करा दूंगा, तो ये बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो बस बिल्कुल आप UPSC फाइट कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मैं किसी तरह से झूठा आश्वासन आपको नहीं दे रहा हूँ। हाँ, ये है कि जितनी मैंने रिसर्च की है उस स्टेप पे मैंने यदि रिसर्च में अपने 100% में मैंने 80% रिजल्ट पॉजिटिव पाया है, 20 कहाँ मिस हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो अपनी टीम थी लगभग प्रीवियस ईयर में सभी सेलेक्टेड हैं, उसमें से सफल उम्मीदवारों में से एक मैं भी हूँ। जो असफल है उसके बारे में मैंने देखा कि जो हमारा मतलब एक हर दिन का एक चैलेंज हुआ करता था, उसमें उसने बोला हाँ यार मैं तो इतना प्रॉपर वर्क करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जितना आप चैलेंज मतलब हम लोग मिल करके बनाया करते थे, जो मैंने अपने रिसर्च से तैयार किया था तो मैंने पूरा किया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जो जैसे कुछ ऑनलाइन कंटेंट है पढ़ने के लिए, जैसे आप गूगल से पा सकते हो, ठीक है, आप सर्च करोगे गूगल से बहुत सारी चीज़ें, आज के डेट में आप गूगल में जितना भी आप चाहें तो आप कंटेंट पा सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। तो उसका ये कहना था, फर्स्ट जो कुछ मिस्टेक मैंने देखा, एक तो ये था कि यदि हम बेड पे हैं तो बेड पे सोए सोए आराम से गूगल से स्क्रॉल करके हम पढ़ रहे हैं कोई भी कंटेंट, तो एक ये चीज़ हो गई जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप यदि साइंस के विद्यार्थी रहे होंगे या साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता है कि इस टाइम पे जिस पोजीशन पे जो मैंने रिसर्च किया, जिस पोजीशन पे आप पढ़ते हैं उसी पोजीशन पे आपको 100% आउटपुट मिल सकती है। अब मान लो कि यदि आपने बेड में स्लीप करते हुए आपने रीडिंग किया, ठीक है, तो आप उसका आउटपुट कैसे देंगे? स्लीपिंग करते वक्त ही आपको वो सारी चीज़ें याद आएंगी। तो क्या आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सो करके मतलब अपना एग्ज़ाम देंगे? नहीं ना, आप तो कुर्सी टेबल में बैठ करके एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो आपको उस पोजीशन पे पढ़ना चाहिए, जो फर्स्ट बात है। दूसरा है वो उस जो एक दो बनते वक्त उन्होंने ये बोला कि हम जो रफ है या कि जो भी अपनी कॉपी है, नोटबुक है और पेन, वो नहीं रखा करते थे। अब जैसे आपने कोई चीज़ गूगल से स्क्रॉल करके रीड किया, ठीक है, या कि किसी बुक से ही पढ़ा, अब जब आप नहीं रखे हो नोट्स के लिए तो आपको भी पता है कि लगभग नहीं तो 84 से 85% एक दिन में आदमी को कोई भी चीज़ याद रहती है। इसके बाद धीरे धीरे वो करके और भूलने लगता है, ठीक है। तो उसका भी एक प्रॉपर शेड्यूल हमने बनाया था रिवीजन करने, जिससे उन्होंने रिवीजन एक भी नहीं किया।
रिवीजन में होती है, हम थर्ड टाइम रिवीजन को बोलते हैं, ठीक है। अब बाकी पूरी आपको हर डे का मतलब एक एक दिन का आपको चैलेंज एक एक दिन नए वीडियो में मैं प्रोवाइड कराते जाऊंगा। इसके लिए ना तो आपको कोई चार्ज किया हो सकता है, ना कोई आपको प्रॉपर मेरा कोई ऐसा प्रोफाइल है या कि आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, तो ऐसा कुछ नहीं। आपको सिंपल यूट्यूब में आना है, ठीक है। यूट्यूब में सर्च करना है +247। एक अलग से मैं 21 डेज 21 चैलेंज का आपको बना के दे दूंगा प्लेलिस्ट, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके विजिट करके 21 डेज, यदि आप 21 चैलेंज कंप्लीट करते हैं तो आपको स्वयं भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 101% में बोल रहा हूँ, बट हाँ, आप 21 चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे तब आपको हर एक डे एक चैलेंज मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जैसे फर्स्ट तो हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च में ये पाया कि आपकी सिटिंग पोजीशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से लैब ज्वाइन कर रहे हैं, आप ग्रुप डिस्कशन, अरे यार फर्स्ट तो ये होती है कि अब आजकल पहले आपको टॉपिक तो अच्छे से पता होना चाहिए ना, फिर ग्रुप डिस्कशन आप करोगे। ग्रुप डिस्कशन करने पहुंच गए, पता चलता है आपको कुछ आ ही नहीं रहा, आप बस सुन रहे हो इधर उधर से, कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आप सुनते जा रहे हो, ठीक है। तो आपको भी कुछ पता होना चाहिए। हालांकि ये सब अच्छी बातें हैं, ठीक है, लेकिन यदि आपको मौका नहीं मिल पा रहा ग्रुप डिस्कशन के लिए, आप जो है ऑनलाइन वो लाइव ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल पूरी तरह से फेवर करेगा, गाइड करेगा। इसके बाद आप देखिए कि आप 21 डेज के बाद आपके में क्या परिवर्तन आया है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा हर एक डे चैलेंज के बाद। तो फर्स्ट क्या है, आपको आज की मैं जो चैलेंज बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसे ज्वाइन करना है, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी आपको इंटरेस्टेड हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जो सब्जेक्ट का पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको हेल्पफुल होती है, जिस सब्जेक्ट को लेकर के आपका इंटरेस्ट है, कोई भी एक बुक लीजिए, ठीक है। आप बुक्स ले सकते हैं लगभग जिसमें 200 से 250 300 पेज हो, ज़्यादा भी हो तो आपके अनुसार है, लेकिन कम से कम 200 पेज की बुक्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, उस बुक्स को लेकर के आपको सिर्फ 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट्स आप उसको रीड करिए, उसका एक फ़ोटो क्लिक करिए और इसके बाद उसको टेलीग्राम चैनल में मेरे सेंड कर दीजिए, ठीक है। बस आपका इतना ही चैलेंज रहेगा फर्स्ट डे के लिए, प्रथम डे चैलेंज, ठीक है। बट हाँ, उसके लिए आपको सिटिंग पोजीशन पे विशेष ध्यान देना। सिटिंग पोजीशन आपका ऐसा होना चाहिए कि टेबल चेयर हो, ज़्यादा बेटर नहीं है। आप ज़मीन में बैठे हो वो भी नहीं है, तो आप मतलब आप उस पोजीशन पे आपको पढ़ना है जिस पोजीशन पे आप अपना कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। और बनी बात है, कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको टेबल चेयर होना चाहिए, यदि नहीं है आपके पास तो आप ज़मीन में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मोस्टली लोगों के पास ये अवेलेबल होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप टेबल चेयर में बैठ करके और उसमें 5 मिनट्स आपको रीड करना है सिर्फ उस बुक को, ठीक है। और इसके बाद उस बुक का आप फ़ोटो खींच करके, और यदि आपको नहीं फ़ोटो नहीं खींचना है, आप सिंपल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप बुक का फ़ोटो खींच करके मेरे टेलीग्राम चैनल में आप सेंड कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपसे टेलीग्राम पर ही डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता हूं। और जो मेरे द्वारा अभी तक मतलब जो मैंने रिसर्च किया है, ठीक है, टेट से रिलेटेड मैंने रिसर्च किया है, यदि उसको अप्लाई करके देखते हैं कि आप लोगों को कितना हेल्पफुल हो पाता है, ठीक है। जिसका हमने ऑफलाइन में तो फ़ायदे देख चुके हैं, ऑनलाइन में अभी हमने शुरुआत किया है। इसके लिए भी हम आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो भी है रियल बता रहे हैं। आपको पसंद आए तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, हम आपको फोर्स भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप इतना काम कर सकते हैं। और फ़ोटो सेंड करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे का जो चैलेंज है वो मैं नेक्स्ट डे आपको बताऊंगा, ठीक है।
नेक्स्ट डे का चैलेंज आप उसको फिर अगले दिन आप जो है तो जो भी मैं बोलूँगा उसको आपको करना पड़ेगा, जो आपका एजुकेशन से रिलेटेड ही रहेगा। जो मैंने टिप्स दिया, कुछ मैं और टिप्स दूंगा आपको जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा भी मैं नहीं कह रहा कि अब आपकी इच्छा है कि कितना आप उसमें फॉलो कर पाते हैं, ऐसा भी नहीं। मेरे द्वारा कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं है, जब आपको टाइम मिले तब आपको करना है। मेन ये है कि यदि आप रियल में इंटरेस्टेड हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी है या कि आपको कंपटीशन की कोई एग्ज़ाम निकालनी है, तो आपका उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस चीज़ की गारंटी मैं ज़रूर लेता हूँ, ठीक है। बट आपको 21 डेज 21 चैलेंजेस कंप्लीट करने पड़ेंगे आफ्टर, ठीक है। ये सब चीज़ें होंगी। तो यही है आज का फर्स्ट डे का चैलेंज। आपको फर्स्ट डे का चैलेंज आप सेकेंड डे मुझे टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हैं। इसके बाद टेलीग्राम में यदि आपको और मुझसे जुड़ करके कोई बात करनी है, ठीक है, आपको कोई और अपना जो स्टडी से रिलेटेड परेशानियां आ रही हैं, तो आपके मेंटरशिप के लिए आप मुझे टेलीग्राम में डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। वो कॉल का टाइम मैं आपको नेक्स्ट डे सेकेंड डे सेकेंड चैलेंज में मैं उससे बात करूंगा कि आपको कितने से कितने समय तक आप मेरे से इंटरेक्ट करके कॉल कर सकते हैं, 1 to 1 कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल धन्यवाद आपका, मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो।